बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि क्या ईरान जो है इसराइल पे हमला करेगा, क्योंकि काफ़ी देर से हम ये खबरें सुनते आ रहे हैं कि ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमला करने वाला है। एक हदीस मैंने पढ़ी तो उससे मुझे यानी कि इशारा मिला, जो उसमें दर्ज है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे नाज़रीन, काफ़ी देर से तकरीबन 20-25 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ कि ईरान और इसराइल की जंग होने वाली है, अमेरिका के ऊपर हमला होने वाला है। आज मैंने जब हदीस पाक पढ़ी तो जो उसमें दर्ज है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं? नूरा कुश्ती आप समझ गए होंगे, नूरा कुश्ती क्या होती है। तो आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये आपके सामने सही मुस्लिम शरीफ किताब है, जिल्द नंबर 4 है, उसकी सफ़ा नंबर 2266 है। हज़रत इसहाक़ इब्ने अब्दुल्ला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि अस्फ़हान के 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे, जिनके जिस्मों पर सब्ज़ रंग की चादरें या जुब्बे हों। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप हदीस पाक के ऊपर गौर करते हैं, जो अस्फ़हान है ये ईरान का एक शहर या सूबा है, वहाँ से 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे। मतलब जब दज्जाल आएगा तो उसकी पैरवी कर चुके होंगे, यानी कि मुकम्मल उसके पैरोकार होंगे, जिनके जिस्मों के ऊपर सब्ज़ रंग की चादरें या जुब्बे होंगे। अब यहाँ पे आप बात को समझें, अगर ईरान से उनका निकलना होगा तो फिर इसका मतलब या तो फिर ये हो सकता है कि ईरान जो है मुकम्मल तौर पे इसराइल के कब्ज़े में चला जाएगा, या फिर ये है जो आजकल चल रहा है नूरा कुश्ती। मतलब ये कि ईरान ने ये कंप्रोमाइज़ किया होगा इसराइल के साथ कि आपने बस बयानबाजी तक हमारे ऊपर ये करना है, एक दो हमले कर देने, हम आपको इसका एक जवाब देंगे, तो ईरान जो है हमारे पास ही रहेगा, लेकिन होल्ड आपका होगा, यानी यहूदियों का होल्ड होगा। क्योंकि यहूदियों का मुल्क जो है ग्रेटर इसराइल वो तो बनना है, क्योंकि उनका उरूज जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। ग्रेटर इसराइल बनेगा तो ईरान ने सरेंडर कर दिया हो सकता है अंडरग्राउंड ये नूरा कुश्ती चल रही है। तो अस्फ़हान से 70,000 यहूदियों का निकलना, ये समझ लें कि यहूदियों का ईरान के ऊपर कंट्रोल होगा, चाहे जंग के ज़रिए से बिल वास्ता या बिला वास्ता। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि ईरान कभी भी इसराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो आपकी क्या राय है? ये मैंने हदीस आपके सामने पेश की है, आपने मुझे अपनी राय से आगाह करना है। तो मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा, कमेंट लाजमी करना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।